हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जिनके बारे में सामान्यतः तौर पर कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन आ जाता है कि इस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, या अपने को पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के बारे में पता लगाया जाएगा और अपन से पूछा जाएगा कि इस शाखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं अपन एक एक की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में। तो इसका शुरुआत होती है टैक्सोनॉमी से, यानी कि ये क्रम में कोई वो नहीं है कि टैक्सोनॉमी से ही शुरुआत होती, लेकिन टैक्सोनॉमी से अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी। वर्गीकी में किसका अध्ययन किया जाता है? वर्गीकी में अध्ययन किया जाता है सजीव के वर्गीकरण तथा सजीवों के उद्विकास का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी को अपन कहेंगे वर्गीकी। ठीक है, फिर है साइटोलॉजी। सेकंड अपना शाखा है साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। यानी कि इस बायोलॉजी की शाखा में अपन अध्ययन करेंगे किसका? कोशिका की संरचना व उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कोशिका की संरचना के बारे में तथा किसके बारे में? उसके कार्यों के बारे में। यानी कि कोशिका के कार्य क्या क्या होते हैं एक जनरल तौर पर, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका की संरचना व उसके कार्यों के बारे में। ठीक है, अब तीसरा आता है अपना हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है उत्तकों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू। यानी कि जो कोशिका के बाद किसकी बात आती है? उत्तकों की। यानी कि कोशिका से ही क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहेंगे? उत्तक कहते हैं। और उत्तक का जो स्पेसिफिक अध्ययन किया जाता है वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, फिर है कैरियोलॉजी या कार्योलॉजी। तो इसमें अध्ययन किया जाता है केंद्रक का, यानी कि न्यूक्लियस का। ठीक है, जो केंद्रक अध्ययन होता है वो कहलाता है कैरियोलॉजी। ठीक है, फिर है मोर्फोलॉजी। नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सजीवों का ये बाह्य आकारिकी का अध्ययन, यानी कि बाहर के जो आकार है, सजीवों का जो आकार है बाहर का, यानी कि बाह्य जो उनका बनने की प्रक्रिया है, यानी कि बनते हैं तो उसमें किस किस प्रकार के अंग वगैरह ये पाए जाते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे? मोर्फोलॉजी में उसका अध्ययन करते हैं। जैसे सजीवों के बाह्य आकारिकी यानी कि बाहर के आकार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बायोलॉजी की मोर्फोलॉजी शाखा के अंतर्गत। ठीक है, फिर है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में सजीवों की उपापचय क्रियाओं का अध्ययन, यानी कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद पाचन होता है, पाचन के बाद डाइजेशन होता है, यानी कि पाचन के बाद क्या होगा? अवशोषण के बाद उत्सर्जन। और इसी प्रकार से सभी के एक स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। फिर है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवकों का, यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फंगाई जिसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंगी। तो इसमें माइकोलॉजी कहते हैं कवकों के अध्ययन को। ठीक है, फिर है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, और बैक्टीरियोलॉजी इसमें नाम से ही अपने को स्पष्ट हो रहा है कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। फिर है वायरोलॉजी। इसमें भी वायरस एक शब्द होता है, तो उससे संबंधित ही इस शाखा का नाम दिया गया है वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। एक है ओस्टियोलॉजी। ठीक है, ओस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का अध्ययन, यानी कि द स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, यानी कि हड्डियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, फिर है मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। इसके अंतर्गत स्पेसिफिक पेशियों का अध्ययन किया जाता है। पेशियों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ मसल्स। ठीक है, यानी कि मसल्स का अध्ययन स्पेसिफिक जो कि बायोलॉजी की शाखा है मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, तो इस हिसाब से अपने को क्या बोल लेंगे? इसको पेशियों का अध्ययन। फिर नेक्स्ट है अपने हेमेटोलॉजी।
हेमेटोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? हेमेटोलॉजी में करते हैं रक्त, रक्त का अध्ययन, ठीक है, या इसके रक्त परिसंचरण का अध्ययन भी हो जाता है। रक्त परिसंचरण का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत होता है, ठीक है। फिर है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? धमनी व सिरा, सिराओं के परिसंचरण का, के परिसंचरण का, ठीक है। इनमें होता है रक्त का परिसंचरण हेमेटोलॉजी में, ठीक है। और एंजियोलॉजी में होता है धमनी व सिराओं में जो रक्त बहता है या उनमें किस प्रकार का रक्त बहता है उसका अध्ययन होता है एंजियोलॉजी के अंतर्गत। फिर है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी को अपन क्या कहते हैं? हृदय विज्ञान। तो इसमें किसका अध्ययन होगा? हृदय का, हृदय का अध्ययन, इनकी स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है, अध्ययन, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। फिर है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी होता है मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र होते हैं जैसे अपने कोई हाथ लगाता है या छूता है तो हमें पता किससे लगता है? तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, वो अपने तंत्रिका तंत्र में जो जाल होता है वो मस्तिष्क को सूचना देता है और मस्तिष्क तुरंत रिएक्ट करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। फिर है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में अध्ययन होता है वृक्क का, यानी कि किडनी का, ठीक है, वृक्क का अध्ययन। वृक्क का अध्ययन, ठीक है, वृक्क का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ किडनी। फिर है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि तथा स्रावित हार्मोन की क्रियाशीलता का अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्राव करती हैं? हार्मोन का स्राव करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा स्रावित हार्मोनों की, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या क्या सिक्रेशन होता है? हार्मोन्स का, ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। फिर है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है यकृत का। यकृत का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत? हेपेटोलॉजी, इनकी स्टडी ऑफ लीवर, ठीक है, इसमें हेपेटोलॉजी में। फिर है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किया जाता है मृदा का अध्ययन, इसे बोलते हैं मृदा विज्ञान, यानी कि मृदा का अध्ययन, यानी कि मिट्टी किस किस प्रकार से उपजाऊ होती है उसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सोइल, ठीक है, इसमें किया जाता है पेडोलॉजी में, ठीक है। आगे अपन बात करें एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पुष्पों का, यानी कि पुष्पों में किस प्रकार की आकारिकी होती है, किस पुष्प पादप के किस प्रकार के फूल लगते हैं, इन पूरी जानकारी किस में मिलती है? एंथोलॉजी में, पुष्पों का अध्ययन। स्टडी ऑफ फ्लावर,
फिर है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में अध्ययन होता है फलों का, फलों का अध्ययन। इसमें होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, इस परमोलॉजी में अध्ययन होगा बीजों का, बीजों का अध्ययन यानी कि बीजों के बारे में सारी जानकारी पोमोलॉजी में, इस परमोलॉजी में होता है का अध्ययन। स्टडी ऑफ सीड्स। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? रोगों का अध्ययन होता है। ठीक है, उनकी जो भी रोग होते हैं मानव संचारित या पादपों में, उनमें रोगों का अध्ययन होता है, रोगों का अध्ययन। स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज। फिर है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत है सूक्ष्म जीव संवर्धन कर मानव हितार्थ हेतु लाभदायक पदार्थों की क्या करना? प्राप्ति करना। ठीक है, यानी कि मानव के जो उपयोगी हैं जीव संवर्धन कर, ठीक है, सूक्ष्म जीव संवर्धन करके, संवर्धन से मानव हितार्थ हेतु, मानव के हित के लिए, हित के लिए क्या तैयार करना? मानव हित के लिए, के हित के लिए लाभदायक पदार्थ, पदार्थ लाभदायक पदार्थ तैयार करना। इससे संबंधित है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इनकी जैव तकनीकी। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने सबसे पहले अपन ने बात की थी किसकी? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले अपन ने बात की वर्गीकी के बारे में, यानी कि टैक्सोनॉमी, सजीवों के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, तथा सजीवों के उद्विकास का अध्ययन किया जाता है, उद्विकास इवोल्यूशन। फिर है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कोशिका की संरचना व इसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। फिर है हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ टिश्यू। फिर है कैरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। फिर है मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? शरीर के या सजीव के बाह्य आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। फिर है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में होता है सजीवों की उपापचय क्रियाओं का अध्ययन, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, अवशोषण, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फिजियोलॉजी के अंतर्गत। फिर है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में अध्ययन होता है कवकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगाई। फिर है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन। फिर है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन। ओस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन। फिर है मायोलॉजी या सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ मसल्स। फिर अपन ने नेक्स्ट बात की थी हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है और उनके रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है, उसमें हेमेटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। फिर है एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी में धमनी व शिराओं के परिसंचरण का अध्ययन किया जाता है, इनकी धमनी में किस प्रकार से रक्त बहता है और शिराओं में किस प्रकार का रक्त बहता है। यहाँ भी परिसंचरण आ रहा है और यहाँ भी, लेकिन इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, क्योंकि इसमें अपन अध्ययन करते हैं रक्त का परिसंचरण, यानी कि रक्त कहाँ कहाँ बहता है हमारे शरीर में, किस प्रकार से बहता है। और धमनी व शिराओं में परिसंचरण, यानी कि स्पेसिफिक धमनी और शिराओं में ही परिसंचरण का अध्ययन किया जाता है, किसमें? एंजियोलॉजी में। फिर है कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में है हृदय का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ हार्ट, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से धड़कता है या किस तरह से क्या कार्य करता है, वो सारी बातें किसमें होती है? कार्डियोलॉजी। यानी कि इसे जो हृदय का डॉक्टर होता है उसे अपन कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी कि हृदय का डॉक्टर। ठीक है, फिर न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को अपन न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी कि मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। फिर है नेफ्रोलॉजी, इसमें वृक्क यानी कि किडनी का अध्ययन किया जाता है।
फिर है एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों को तथा हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही हार्मोन का सिक्रेशन होता है और इसी सिक्रेशन से क्या होता है, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां नाम दिया जाता है। और जो ग्रंथियां किसका स्राव करती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं, उन्हें क्या कहेंगे, बाह्य स्रावी ग्रंथि। और जो ग्रंथियां दोनों स्राव करती है, हार्मोन्स और एंजाइम, उन्हें कहते हैं मिश्रित ग्लैंड। फिर है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है, यानी कि लीवर का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। फिर है पेडोलॉजी, इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अपने भूभाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा उपयोगी है और किस फसल के उपयोगी है और कितनी उसमें पैदावार हो सकती है। इन सभी बातों की जानकारी अपने को किससे मिलती है, पेडोलॉजी को अध्ययन करके ही मिलता है। इसीलिए इसे कहा जाता है मृदा का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ सोइल। फिर अपना नेक्स्ट स्लाइड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, स्पेशल पुष्पों का, यानी कि फ्लावर्स का अध्ययन किया जाता है कि किस पेड़ के या किस पादप के किस प्रकार के पुष्प लगते हैं और उन पुष्पों में किस प्रकार की सुगंध आती है या महक आती है और वो कितने समय तक महक दे सकते हैं। ये इन सब बातों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एंथोलॉजी के अंतर्गत। फिर है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में है फलों का अध्ययन, यानी कि फल, जो फल देने वाले पादप होते हैं, तो फल तो सभी देते हैं पादप, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि कोई फल है पादप के, वो किस प्रकार के, यानी कि कितने समय में तैयार होता है, किस प्रकार का फसल वो फल है, उसमें कितने प्रकारों के टाइप पाए जाते हैं फलों के, तो उस सभी प्रकारों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पोमोलॉजी में किया जाता है। फिर है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। तो बीजों का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, यानी कि किस फसल के लिए बीज तैयार करते हैं ना, जैसे लैब में बीज तैयार करते हैं अपन फसल बोने के लिए, तो वो वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है, वो स्पर्मोलॉजी का अध्ययन उनके द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से पैथोलॉजी, यानी कि रोगों का अध्ययन, यानी कि सभी जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पैथोलॉजी के अंतर्गत, स्टडी ऑफ डिजीज। फिर लास्ट है अपना बायोटेक्नोलॉजी। इसमें है सूक्ष्म जीव संवर्धन से मानव के हित के लिए, यानी कि हितार्थ के लिए लाभदायक पदार्थ तैयार करना, किसके अंतर्गत है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। जो कि आजकल ये है ना, ये चर्चा का विषय है। आजकल के जो जमाना है अपना, इसमें सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। जैसे एक शब्द होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग किसके द्वारा किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कोशिकाओं की सहायता लेकर किसी अन्य जीव में कोशिकाएं प्रवेश कराकर उससे नए जीव की प्राप्ति भी कर ली जाती है, ये क्लोनिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन ने सभी जो ये बात थी इनकी जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में, तो इसके बारे में बात कर लिया है। और इसके अलावा भी शाखाएं हो सकती हैं, लेकिन मुख्य शाखाएं यही हैं जो अपन ने बात की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।